मध्याह्न बच्चों आज हम हिंदी में बाल महाभारत कथा से देवव्रत पढ़ेंगे। ठीक है। एक बार गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी थी। उसके रूप सौंदर्य पर राजा शांतनु मोहित हो गए। गंगा ने राजा शांतनु की पत्नी होना स्वीकार कर लिया, किंतु उसने राजा से कहा कि विवाह से पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। ठीक है। राजा शांतनु थे, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए, लेकिन जो गंगा थी उसने शादी से पहले अपनी एक शर्त रखी, जिसको राजा शांतनु को मानना पड़ा। राजा ने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। गंगा के गर्भ से 7 पुत्र पैदा हुए, जिन्हें उसने जन्म के तुरंत पश्चात नदी में बहा दिया। किंतु जब 8वीं संतान को नदी में बहाने चली तो राजा शांतनु से रहा न गया। वे बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। ठीक है। लेकिन उसकी शर्त क्या थी कि वह उससे कोई भी प्रश्न नहीं करेगा। लेकिन जब 8वीं संतान पैदा हुई तो उसको बहुत दुख हुआ शांतनु को, और उसने कह दिया गंगा को कि तुमने 7 बच्चों को तो तुमने मार दिया है, अब 8वीं संतान को भी अकारण ही कि बिना किसी कारण के क्यों मान रही हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। गंगा ने गुस्से में भरकर राजा से कहा कि क्या वह अपना वचन भूल गए हैं। हाँ, मैं इस बालक को नहीं मारूंगी, किंतु अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। ठीक है। इस बालक को बड़ा करके तुम्हें पुरस्कार के रूप में सौंप दूंगी। गंगा और बच्चे के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन भोग विलास से विरक्त हो गया और वे राजकाज में मन लगाने लगे। ठीक है। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए गंगा के तट की ओर गए। वहाँ उन्होंने एक युवक को तीरों से गंगा की धारा को रोकते हुए देखा। यह दृश्य देखकर राजा दंग रह गए। तभी वहाँ गंगा आ गई। गंगा ने युवक को पास बुलाया और उससे राजा को सौंपते हुए कहा, राजन, यह हमारा 8वां बेटा देवव्रत है, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। गंगा ने देवव्रत को आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। वही आगे चलकर इतिहास में भीष्म पितामह बने।